तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 4 का ब्रेक डाउन। यार सच में बहुत दिन बाद आ रहा है, बट अब किया भी क्या जा सकता था, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। और कोई नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि ये सीजन 4 कहाँ से पैदा हो गया, तो प्लीज मत देखो तुम ये वीडियो, मतलब सीजन 3 का पहले देख कर आओ ब्रेकडाउन। वो वाला वीडियो देख कर आओगे तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, फिर ये वाला देख सकते हो। और जिनको पता है कि सीजन 4 कहाँ से आया, तो चलो अब बट अभी से तुम इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम है 2000 लाइक का पूरा कर देना, जिससे मुझे लाइक पावर मिलेगा। और उससे होगा क्या, रुको मैं सोच कर बताता हूँ। हाँ, वीडियो जल्द से जल्द आएगा। पावर। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोग ने लाइक कर दिया होगा। तो अब आओ चलो चलते हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 4 की स्टोरी ब्रेकडाउन में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड जॉर्ज जा रहे थे। मगर वहाँ जब उन्हें एक ऑफिसर रोकता है तो एक अजीब पावर के साथ वो फिर वो बेस में जाते हैं और उसी के बाद उस बेस में से बहुत ही तेज लाइटनिंग हुआ एंड वो बेस टेलीपोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। उधर बेन गुएन केविन ग्रैंडपा मैक्स के साथ कैंप पर आए थे, मगर जब कूपर ग्रैंडपा मैक्स को एरिया 51 का खबर दिया तो वो तुरंत वहां से चलने का तैयारी करने लगे। यहाँ तक एरिया 51 में क्या हुआ ये कूपर भी नहीं पता लगा पा रहा था, जबकि वो टेक्नोलॉजी फील्ड में एक्सपर्ट था। फिर वो सब वहाँ जाते हैं तो कर्नल रोजन उनकी राह देख रहे थे और उधर ग्वेन को देखकर कूपर का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। बट फिर वो अपने आप को संभाल कर वापस से काम पर लग गया। एक्चुअली कूपर को वहाँ मलबे के नीचे कुछ मिला था, तो वो सब वहाँ गए और केविन ने उसे चेक किया तो वो अर्थ के बाहर का एलिमेंट था, लेवल 3 का टेक्नोलॉजी। फिर कर्नल से ग्रैंडपा और जानकारी के लिए बोले तो सॉरी मैक्स, यह आपके ग्रेड वालों के लिए नहीं है। तो फिर इसी वक्त मेरे दादाजी का ग्रेड बढ़ाइए वरना हम चले। तो वो लोग जाने लगे, बट तब कर्नल बताते हैं कि ये एक होल्डिंग फैसिलिटी है एलियंस के लिए, सीधी भाषा में ना तुम जेल समझो। और उनमें वो लोग 50 सालों से एलियंस को कैद किए हैं जिन पर खतरे का सिर्फ शक है। बेन और ग्रैंडपा मैक्स इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि ये लोग इलीगल तरीके से एलियंस को पकड़े थे एंड ये काम एयरफोर्स का नहीं बल्कि प्लमर्स का है। फिर बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर का हाल देखने गया और जब बाहर आया तो बोला, ग्रैंडपा वहाँ नीचे के हालात बहुत भयानक हैं। फिर ग्रैंडपा उन एलियंस को प्लमर के हवाले करने का बात करते हैं एंड बेन उनकी काउंटिंग 774 बताता है। बट तब कर्नल बोलते हैं कि वहाँ 775 एलियन हैं एंड तभी हमें पता चलता है कि एक छिपकली जैसा एलियन जिसके पास डिसअपियर होने का पावर है वो प्लमर शिप लेकर भाग रहा है। बट तब बेन रात में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा किया और उस शिप को ऑलमोस्ट क्रैश ही कर दिया था, मगर तब उसका हाथ फिसलने से वो गिरने लगा। और जब वो गिर रहा था तो ग्रेविटी से लड़ने के लिए बोल रहा था, खुद ही देख लो। तुम रात को नहीं हरा सकते। मगर बेन रात में ट्रांसफॉर्म था, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और वो लोग फिर से रस बकेट 3 लेकर उसका पीछा करने लगे। तो वो शिप एक लैग पर रुका हुआ मिला था जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन था एंड ऑफ कोर्स वो एलियन वहां से भाग गया था। तो केविन उसे रोकना चाहा मगर वो उस काउंटडाउन को और तेज कर दिया। तब बेन ह्यूमंगस बनना चाहा मगर वो एको में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो अपने क्लोन बनाकर उस शिप को लेक में फेंक दिया। बट वो भूल गया था कि एको के पास उतना फिजिकल पावर नहीं है जिससे वो दूर तक उसे फेंक पाए। तो वो शिप पास में ही ब्लास्ट हो गया, बट ग्वेन सबको अपने शील्ड से बचा ली। फिर शहर में कुछ गड़बड़ देखकर वो सब वहां गए तो एक गार्ड पर वो एलियन हमला किया था। वो तो उसे मारने वाला था, मगर उस गार्ड के फैमिली के बारे में सोचकर वो उसे छोड़ दिया और आगे चला गया। फिर वो लोग उस एलियन के पास गए और बेन ह्यूमंगस बनकर उससे फाइट कर रहा था, मगर उसके एबिलिटी के सामने ह्यूमंगस कुछ खास नहीं कर पा रहा था। फिर तभी ग्वेन उसे पकड़ ली और तब वो बताया कि वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि अपनी दुनिया में वो एक तानाशाह से फाइट किया, बट एंड में उसे वो अर्थ पर भेज दिया और उसके बाद से वो यही है। तुम्हारी एयरफोर्स को मैं ये बात बार बार बता चुका हूँ। लेकिन तब बेन के घर के बात पर वो बताया कि उसके साथी उसके परिवार अब कोई नहीं है, सारे मारे गए। फिर केविन उसे बदले का आइडिया देता है बट उस तानाशाह से, लेकिन वो गलत समझकर वहां से निकल गया और कर्नल के फैमिली के पीछे पड़ गया। तब तुरंत वो लोग ग्रैंडपा मैक्स को सब बताते हैं और कर्नल के घर उसके फैमिली को बचाने चले जाते हैं। और जब वो वहां जाते हैं तो हमें पता चला कि वो एलियन भी इन्हीं के साथ यहाँ तक आया और अब भाग गया। लेकिन तब बेन वाइल्ड बट बनकर उसे सूंघकर खोजने लगा और उधर वो एलियन कर्नल के वाइफ और बच्चे को देखकर थोड़ा सोचने लगा कि इन्हें मारे या नहीं। लेकिन तब से बेन उसे खोजकर उस पर हमला कर दिया। तभी वहाँ कर्नल भी आ गया और वो सब छोड़कर कर्नल को मारने चला गया। तुम जिंदा रहोगे रोजन, सिर्फ तब तक जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि अपना परिवार खोने का दुख कैसा होता है। मगर तब बेन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर उस पर हमला किया और जब वो ऑलमोस्ट हारने वाला था तो बोलने लगा, मार दो मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो, मारो, मार दो। वो एलियन पूरी तरह से टूट चुका था। फिर उसके बाद वहाँ प्लमर आ गए और बेन उसके डीएनए को स्कैन करके उसे प्लमर के हवाले छोड़ दिया।
अगले एपिसोड में बेन, ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट 2 की सफाई कर रहे थे और उसी सफाई में ग्वेन को एक लेडीज ब्रेसलेट मिला। वो ग्रैंडपा से उसे लेने के लिए पूछती है, मगर तब ग्रैंडपा उसे बड़े ही प्यार से मना कर देते हैं और कहते हैं वो ब्रेसलेट ग्रैंडमा वर्डोना का है। फिर क्या, ग्रैंडपा के ये बोलते ही सारे बैठ गए स्टोरी सुनने के लिए और ग्रैंडपा मैक्स को भी इसे सुनाना ही पड़ा। तो ये तब शुरू हुआ था जब ग्रैंडपा मैक्स यंग थे और टैक्टिकल एयर कमांड में थे। तो वो और बाकी के 2 लोग प्लेन से कहीं जा रहे थे, मगर तभी मैक्स को एक यूएफओ दिखा जिसका वो पीछा करके उसे गिरा दिए। फिर ज्यादा ऊंचाई की वजह से मैक्स का भी प्लेन क्रैश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है नीचे, जहाँ पर उसके कर्नल उसे ऑलमोस्ट निकाल ही रहे थे, मगर तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ गया और यहाँ से मैं संभालता हूँ। फिर वो मैक्स से काफी बातें करता है और उसे समझाता है एंड उसे एक एस्ट्रोनॉट बनने का ऑफर देता है, प्लस चांद पर जाने वाला फर्स्ट ह्यूमन। एक्चुअली में वो ऑफिसर बोला कि एलियंस 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार देखे गए हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वो तैयार हो रहे हैं। फिर मैक्स एक कैफे में डिनर करने जाता है तो वहाँ उसे एक लेडी मिल गई और फिर क्या, दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे एंड बात में मैक्स उसे बता देता है कि वो चांद पर जाने वाला पहला इंसान बनने वाला है। फिर वो मैक्स के फॉरहेड को टच करके बोलती है, हमें चलना होगा अभी। लेकिन तब से एक बड़ा सा आदमी कैफे में आता है और वो उस लेडी को पकड़ रहा था, बट तब मैक्स बीच में आकर उससे फाइट किया, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मैक्स किसी तरह उसे गिरा देता है और तब हमें पता चलता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो अब मैक्स और वर्डोना अपने कार से उससे भागने लगे और रास्ते में ही वर्डोना रिवील की कि वो दूसरे दुनिया की है। उसके आगे फिर मैक्स कुछ बोल पाता कि तब से वो रोबोट पुलिस का एक कार लेकर इनके पीछे आ गया था। बट तब मैक्स अपने चालाकी से उसे थोड़ी देर रोक लेता है और एक पेट्रोल पंप पर जाता है जहाँ पर ना गैस था और ना ही कुछ खाने को। वो लोग वहाँ रुके थे तो वर्डोना अपने बारे में कुछ और भी बताती है, जैसे वो जादू कर सकती है, मगर उसके हाथ का वो ब्रेसलेट उसे ब्लॉक किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो टेलीपैथी यूज कर सकती थी और वो मैक्स पर उसे यूज की भी थी उस समय जब मैक्स उस यूएफओ को गिराकर उसे बचाया। हाँ, वो रोबोट वर्डोना को लेकर उसी यूएफओ में था। फिर मैक्स समझ गया कि ये ब्रेसलेट एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस है, तो वो वर्डोना को लेकर एक मेल्टिंग फैक्ट्री में आया जहाँ पर वो उसे तोड़ने का नाकाम कोशिश किया और तब से वो रोबोट भी उनके पीछे आ गया था। तो मैक्स के एक प्लान से वो उसका एक हाथ काट दिया, मगर वो ऑटो हील हो रहा था, तो उससे मैक्स को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैक्स उसे खोलते हुए लावा में डाल दिया, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग भागने लगे, लेकिन इस बार वो रोबो मैक्स पर हमला करके वर्डोना को अपने साथ ले गया। जब मैक्स को होश आया तो वो तुरंत वर्डोना को खोजने निकल गया एंड तभी उसे याद आया कि वो बोली थी उसका और मैक्स का माइंड दोनों आपस में कनेक्टेड है, जिससे मैक्स पता लगा लिया कि वर्डोना कहाँ पर है और वो वहाँ पर जाता है। और वहाँ मैक्स जाते ही हाथापाई करने लगा, मगर फिर बीच में जब मैक्स हारने लगा तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उससे क्या चाहते हो? फिर वो बताया कि वो एक एनोडाइट है और उसे वो एक पावर सोर्स की तरह यूज करेगा। वो उसके प्लेनेट को कई सेंचुरी तक फ्री पावर दे सकती है, इसीलिए वो उसे पकड़ रहा था। मगर तब तक वहाँ प्लमर की ओर से मैजिस्टर लैब्रेट आ जाते हैं, हाँ एलियन फोर्स वाले ही। लेकिन तब वो रोबो उन्हें भी नॉक करके वर्डोना को अपने शिप में ले गया। तब मैक्स भी अंदर गया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन तब वर्डोना अपने टेलीपैथी पावर से मैक्स को उस शिप का पावर सोर्स डिस्ट्रॉय करने को बोली और वो उसे डिस्ट्रॉय करके वर्डोना के साथ निकल गया और बाहर मैजिस्टर लैब्रेट को भी दूर ले गया। फिर उसके बाद वो शिप ब्लास्ट हो गया और साथ में वो एलियन रोबो भी। उसके बाद वर्डोना मैक्स को अपने साथ ले जाना चाहती थी मेरी अपनी दुनिया में। ये आज का मेरा दूसरा बेस्ट ऑफर है, लेकिन मगर मैक्स नहीं गया। फिर बैक टू प्रेजेंट केविन ये सुनते सुनते सो गया था और बेन ग्वेन काफी एक्साइटेड लग रहे थे। उसके बाद ग्रैंडपा ये भी बताएं कि फिर मैजिस्टर लैब्रेट वापस आए और उन्हें प्लमर्स में भर्ती करा दिए और इसी की वजह से ग्रैंडपा मैक्स चांद पर जाने वाले पहले ऑफिशियली ह्यूमन नहीं बन पाए। वैसे तो वो बहुत बार गए हैं, लेकिन ऐसे पर नहीं गए हैं। अगले एपिसोड में हमें प्राइमस का सीन दिखाया जाता है जहां यूनिस डीएनए का मैनेजमेंट कर रही थी, मगर उसे एरेक्ना चिंप का डीएनए थोड़ा डिस्टर्ब लगा तो वो तुरंत एजमत को परेशान कर दी, जिसके लिए अब वो डांट खा रही थी। फिर यूनिस बायोपिसिस को एरेक्ना चिंप के होम प्लेनेट पर भेजती है, लेकिन काफी समय होने के बावजूद भी वो लोग वापस नहीं आए तो एजमत के कहने पर वो उसको परेशान ना करते हुए खुद वहाँ देखने चली गई। मगर तब उसके ऑर्बिट में घुसते ही उसके शिप पर हमला हो गया, जिससे वो वहाँ पर फंस गई। एक्चुअली वो डीएनए एलियंस थे जो एरेक्ना चिंप्स पर हावी थे। फिर इंट्रो के बाद बेन, ग्वेन और केविन मिस्टर स्मूदी के मजे ले रहे थे, मगर तभी वहाँ अचानक सिमियन आ जाता है और बेन से हेल्प मांगने लगता है। ओ महान बेन टेनिसन, सभी दुनिया के हीरो। वो लोग इसका हेल्प करने में झिझक रहे थे क्योंकि अभी पिछले सीजन में ही ये मदद के नाम पर इनको धोखा दिया था। फिर वो बताता है कि उस समय वो हाइब्रिड शिप के कुछ कीमती चीजों को चुरा कर अपने प्लेनेट के क्लाइंट मुजारो को बेच देता है कुछ मुनाफे के लिए, लेकिन जो सिमियन ने उसे बेचा था वो एक जेनोसाइड क्वीन निकल गई और मुजारो को कंट्रोल कर ली और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लेनेट डीएन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सिर्फ सिमियन ही एक ऐसा एरेक्ना चिंप बचा है जो म्यूटेट नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद पूरे प्लेनेट पर एक भी अरेक्निड चिंप नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी फिर मदद। ये सब सुनकर बेन, ग्वेन, केविन
वहाँ जाने का राय बनाते हैं। फिर प्लेन में बेन वो गन दिखाता है जो कूपर ने बनाया था कि अब उसी से ये सबको ठीक करेगा। उसके बाद वो सब वहाँ लैंड करते हैं और आगे जाने लगे, मगर जैसे ही बेन थोड़ा आगे जाता है उसके अल्टीमेट्रिक्स को एक सिग्नल मिलता है जिससे वो रिएक्ट करने लगा। कोड का रेंज मिला है, वर्जन कोड यूनिट्रिक्स। यूनिस यहाँ है? फिर वो लोग पहले यूनिस को ढूंढने लगे, मगर एक जगह वो रुके तो उन पर कई सारे डीएन एलियंस हमला कर दिए। वो सब उस जेनेटिक रिपेयर गन से उन पर अटैक तो कर रहे थे, मगर उससे उन लोग को कुछ नहीं हो रहा था। तो अब वो उसे फेंक कर खुद उनसे लड़ने लगे और बेन अपने अल्टीमेट्रिक्स से को वापस अराक्निचिम्स बनाओ। इस ऑपरेशन के लिए पावर कम है। उसके बाद सीमियन भी जंग में उतर गया और उधर बेन टेरास्पिन बनकर उनसे फाइट करने लगा। कुछ देर बाद अल्टीमेट्रिक्स को पैरेलल सिग्नल इंटरफेरेंस मिला जिससे वो रीसेट पर चला गया। अब ये क्या होता है मत पूछना, तुम्हें आगे खुद ही पता चल जाएगा। तो अब बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो गया था और बिना अपने एलियन से वो डीएन एलियन से बिल्कुल घिर चुका था। और तब बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पर यूनिस आती है जो बेन को बचा लेती है और उनसे वो सब भागने लगे फिर। और तब तक वहाँ का एक खतरनाक मॉन्स्टर रूम शार्क जाग गया और डीएन एलियंस पर हमला कर दिया, जिससे बेन की टीम को एक और मौका मिल गया। फिर यूनिस उन्हें लेकर एक गुफा में आती है जहाँ अरैक्नाचिम का एक फैमिली अब भी म्यूटेट होने से बचा था। उसके परिवार को छुपने और खाना ढूंढने में मदद कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और रही बात अल्टीमेट्रिक्स की, तो यूनिस को एजमथ प्राइमस से वन वे सब स्पेस कनेक्शन दिए थे जो कि अब वो इसमें फिट कर दी, जिससे अल्टीमेट्रिक्स फिर से प्राइमस से कनेक्ट हो गया। और अब रही बात पैरेलल सिग्नल इंटरफेरेंस का, तो खुद ही सुन लो। दिया है ताकि मैं डीएनए सैंपल्स अपलोड कर सकूं। पैरेलल सिग्नल इंटरफेरेंस, इसीलिए तुम्हारे पावर्स काम नहीं कर रहे। फिर बेन अल्टीमेट्रिक्स से सभी अरैक्नाचिम को ठीक करने को बोलता है, मगर तब यूनिस उसे बताती है कि अल्टीमेट्रिक्स में ये काबिलियत नहीं है। अभी देखे ना, इसीलिए बेन को अल्टीमेट्रिक्स से ज्यादा ओमनीट्रिक्स पसंद था। और अभी तो रुको, अभी तो तुम अल्टीमेट्रिक्स का सबसे बड़ा ग्लिच देखोगे। वैसे फिर यूनिस बताती है कि वो टेक्नोलॉजी उसके शिप में है जिससे वो सभी अरैक्नाचिम को नॉर्मल बना सकती है, लेकिन बस मामला फंस रहा था तो उसके शिप का, क्योंकि उसका शिप अभी मुजारो के कब्जे में था। हम तुम्हारे शिप पर जाएंगे, सभी म्यूटेंट मंकीज को ठीक करेंगे और घर जाकर डिनर करेंगे। तो वो सब वहाँ गए और सोच रहे थे कि आगे अब क्या करना है। तब से उस लास्ट अरैक्नाचिम फैमिली को भी वो सब पकड़कर बेन की टीम से सरेंडर करवा दिए और फिर मुजारो उस लास्ट अरैक्नाचिम फैमिली को भी म्यूटेट कर दिया। फिर सारे उनसे फाइट करने लगे और बेन स्वैम्प फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसके कुछ देर बाद फाइट में ही डीएन एलियंस यूनिस को जेनोसाइड पॉन्ड में फेंक दिए, जिससे वो भी अब डीएन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गई और बेन पर हमला करने लगी, पर बेन उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था। फिर उधर सिमियन जो कि यूनिवर्स का लास्ट अरैक्नाचिम था, उसे भी वो लोग पकड़कर पॉन्ड में फेंक दिए, मगर केविन उसे बचा लिया। और उधर यूनिस जब बेन से नहीं संभल पा रही थी तब बेन यूनिट्रिक्स को अल्टीमेट्रिक्स से पावर देके उसके बाद वो यूनिस को फिर से ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट अब बेन का अल्टीमेट्रिक्स डिस्चार्ज हो गया था। फिर यूनिस, ग्वेन और सिमियन शिप में जाकर अरैक्नाचिम के डीएनए को रिस्टोर करने लगे और केविन शिप का गार्डियंस कर रहा था। और उधर बेन मुजारो के पीछे उससे फाइट करने गया और वहीं बेन को मुजारो ने बताया कि उसे जेनोसाइड क्वीन ने कंट्रोल नहीं किया बल्कि उससे वो कंट्रोल किया है। लेकिन तब तक अल्टीमेट्रिक्स रिचार्ज हो गया था और बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो इस पर मुजारो एक मामूली बंदर। फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे, लेकिन जब बेन उसे नहीं रोक पा रहा था तब वो आगे अपने अल्टीमेट फॉर्म में यानी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, लेकिन मुजारो करीब करीब उसे भी टक्कर दे रहा था, बट कुछ खास नहीं। और तब तक उधर शिप में ऑलमोस्ट सब काम हो चुका था। हाँ, फिर सभी के सभी अरैक्नाचिम्स जो इस प्लेनेट पर थे वो वापस से ठीक हो गए। फिर सारे बेन के पास जाते हैं और सिमियन उस क्वीन को मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे कि मुजारो बेन को धमकियाँ दे रहा था, मगर तब वो मून शार्क आकर अगले एपिसोड में एक अननोन ऑब्जेक्ट अर्थ पर आया। एक्चुअली वो एक शिप की तरह था बट हाई टेक, एंड वो शिप एक टेकाडॉन रोबोट मैन्युफैक्चरर था। सीधी भाषा में वो टेकाडॉन रोबोट्स को बनाता था। फिर इंट्रो के बाद बेन, ग्वेन, केविन और जूली गेम खेल रहे थे, बट एंड में बेन ब्रेनस्टॉर्म के कैलकुलेशन से इम्पॉसिबल होल में गोल करके गेम को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ वो स्टार्टिंग वाला टेकाडॉन आ गया और बेन पर हमला करने लगा बेबात का। तो बेन भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि पिछली बार वो उसे ग्रुप से हराया था तो इस बार भी हरा देगा, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये टेकाडॉन अपने पिछले कॉपी से कुछ सीखते हैं एंड और बेहतर बनकर आते हैं। तो वो बेन से फाइट कर रहा था और बेन उससे भाग रहा था। तब केविन उसके बाद केविन उसके टुकड़ों को लेकर गया एंड इधर बेन, ग्वेन मिस्टर स्मूदी पीने लगे। मगर तब केविन फिर से उनके पास आया और बताया कि बाकी के रोबोट्स तो आम थे मगर आज वाले को स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया गया है और उसे टेकाडॉन के वेपन मास्टर ने बनाया है। इसमें बहुत पैसे लगे होंगे, कोई तुम्हें मारना चाहता है और ये तब तक चलेगा जब तक वो बेन को खत्म ना कर दें। फिर तभी एक और रोबोट आ गया। तब बेन रैथ में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगा और कुछ देर बाद फाइट में ही वो रोबोट मिस्टर स्मूदी को तोड़ दिया और तब रैथ का सनक गया। तुमने मिस्टर स्मूदी को तोड़ दिया।
और फिर लास्ट में बेन ग्वेन केविन के हेल्प से उस रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अभी तक वो ये पता ना कर पाए कि बेन को मारना कौन चाहता है, क्योंकि उसके दुश्मनों का लिस्ट तो कुछ ज्यादा ही लंबा है। फिर केविन बोला जिसके पास बहुत पैसे होंगे वही ये काम करा सकता है, और इस पर ग्वेन उसे खोजने निकल गई। ऊपर से बेन भी उसे थोड़ा भड़का दिया, जिससे कि अब पक्का वो उसे खोज ही लेगी। और फिर रही बात बेन और केविन की, तो वो उस मैन्युफैक्चरर शिप के पास जाते हैं उसे समझने। फिर उधर ग्वेन इंटरस्टेलर में वोल्केनस के पास गई और उससे उगलवाली की वही रोबोट को भेजा है बेन को मारने के लिए। तो ग्वेन के रोकने की बात पर वोल्केनस बोला चाहकर भी नहीं रोक सकता है, वो तो प्रोग्राम्ड है। मगर तब ग्वेन आर्जिट की मदद से एक चाल चली जिससे वोल्केनस अर्थ पर बेन के मौत का तमाशा देखने चला गया। फिर उधर उस शिप में से एक और रोबोट आकर बेन पर हमला करने लगा था, और तब तक वहाँ ग्वेन भी आ गई थी। और केविन के पूछने पर किसने भिजवाए? और वोल्केनस तो सच में बेन की मौत का तमाशा बहुत ही जोर शोर से देख रहा था। उधर बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर सोनिक डिस्क से उसे उलझाए रखा और अपने टीम से प्लान पूछा। मगर तब वही सोचने लगा कि आखिरकार वो रोबोट उसे पहचान कैसे रहा है, और फिर वो समझ गया। ये क्या कर रहे हो? अक्ल इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, वो बेन को अल्टीमेट्रिक्स के साइन से पहचान रहा था। तो अब ना अल्टीमेट्रिक्स उसे दिख रहा था और ना वो बेन पर हमला कर रहा था। वो मुझे अल्टीमेट्रिक्स के तो अब तो वोल्केनस का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसका पूरा पैसा बर्बाद। मगर अभी रुको, अभी गेम में ट्विस्ट तो बाकी ही है। फिर उसके बाद केविन ने फेस आईडी मास्क लेकर वोल्केनस को थोड़ा दिलासा दिलाते हुए उसे उसके पीछे लगा दिया, जिससे वो रोबोट उल्टा वोल्केनस पर ही टूट पड़ा। मैं तुम्हारा गला घोट सकता। अगले एपिसोड में सारे फॉरएवर किंग एक साथ किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैठे बैठे वो बोर हो रहे थे तो आपस में ही लड़ने लगे। मगर तब ओल्ड जॉर्ज वहाँ 2 नाइट्स के साथ आते हैं और उन सभी का नाम लेकर बताते हैं कि वो सभी लोग फॉरएवर नाइट्स के ऑर्डर से भटक गए हैं। लेकिन ड्रिस्कल उनसे अकड़ कर बात कर रहा था और उसके बाद उन पर नाइट्स छोड़ दिया। मगर तब जॉर्ज के नाइट के सामने वो कुछ भी नहीं थे। उन लोग के पास बहुत ही हाईटेक पावर आर्मर था, जिससे वो लोग दूसरे नाइट्स को हरा दिए, वो भी बहुत आसानी से। तब ड्रिस्कल खुद ही जॉर्ज से लड़ने आया, मगर जॉर्ज के पास पता नहीं ऐसा कौन सा पावर था कि वो फिर उसके पूछने पर वो बताते हैं कि उनके बारे में अगर जानना है तो उसे अपने दीवारों को देखना चाहिए। ड्रिस्कल समझ गया, माय लॉर्ड। वही थे ओरिजिनल नाइट, और जो बुक में जिक्र हुआ था द फर्स्ट नाइट का वही। एक्चुअली वो एक तरह से अमर हैं, अब कैसे ये तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सारे उनके सामने झुक गए। वो उन नाइट्स को अर्थ से एलियन को भगाने के लिए बोल रहे थे। फिर इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सारे नाइट्स वो पावर आर्मर पहनकर अर्थ के सभी एलियंस को भगा रहे थे। फिर सीन जाता है बेन के टीम पर, जो ट्रॉम्बीपुलर से फाइट कर उसे भगा दिए। और तभी वहाँ उनके पास वही छुछुंदर आता है जो एक बार दूसरे छुछुंदर को खा गया था। साले रॉबी, इस बेचारे से तेरी क्या दुश्मनी है? कभी तू इसका अच्छा वाला नाम ले लिया कर। आर्जिट बेन के पास हेल्प मांगने आया था और बताया कि फॉरएवर नाइट्स अर्थ के सभी एलियंस को भगा रहे हैं, जिनमें से वो भी एक है। तो पहले तो बेन की टीम उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मगर जब ग्वेन ने अर्थ के एलियंस का डेटाबेस चेक किया तो उसमें से बहुत सारे एलियंस अर्थ पर नहीं थे। मतलब सैकड़ों एलियंस बिना किसी को बताए प्लेनेट छोड़कर चले गए। फिर वो सब पता करने फॉरएवर नाइट्स के महल जाकर तलाशी किए, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, वैसे उस मतलब आर्जिट के वजह से वहाँ का एक रोबो ड्रैगन जाग गया, बट तब बेन केविन मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिए। 1 मिनट, किसे समझ रहे हो तुम? मैं उस रोबोट का बात कर रहा हूँ, उस आर्जिट का नहीं। तो अब मामला आ रहा था कि फॉरएवर नाइट्स को पकड़े कैसे। बट तब ग्वेन सोची कि अगर वो एलियंस को खोज लिए तो नाइट्स तो अपने आप मिल जाएंगे। तो जब बात आता है एलियंस का, एक साथ कहाँ पर मिलेंगे? फिर वो सब मिस्टर बमन के शॉप जाते हैं, जो एकमात्र ऐसा शॉप था जहां सभी एलियंस के सभी चीजें मिलती थी। तो वहां एलियंस होना नॉर्मल बात है। और बेन जब यहाँ पिछली बार आया था तो 12 साल का था। वैसे आज उनके शॉप पर कोई भी एलियंस नहीं दिख रहा था। कल बहुत सारे आएंगे, हर थर्सडे को नया स्टॉक आता फिर है। ग्वेन अपने मैना से भाप लेती है और सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। तो जो वो लोग चले गए तो हम लोग देखते हैं कि मिस्टर बमन कुछ एलियंस को फॉरएवर नाइट से छुपा रहे हैं, और साथ में बेन की टीम से भी। बट मैंने तुमसे बोला था ना कि ग्वेन भाप ली थी, तो वो कहीं गए ही नहीं थे और सही टाइम पर आके पर मैंने उन्हें भगा दिया। ओह, पकड़ा। फिर मिस्टर बमन बताते हैं कि थर्सडे को यहाँ पर एलियंस का बहुत भीड़ रहता है। तो इस पर बेन बोलता है कि मतलब नाइट्स भी यहाँ आएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रिस्कल पर, जो सर जॉर्ज के पास जाकर अपडेट देता है, मगर उसके मन में अभी भी सर जॉर्ज के लिए शक था। तब जॉर्ज उसे कहते हैं कि उसे बहुत जल्द बहुत सारे सबूत मिलेंगे। फिर आता है थर्सडे, वहाँ एलियंस का बहुत भीड़ था और बेन की टीम फॉरएवर नाइट्स का वेट कर रहे थे। और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत सारे नाइट्स आ गए, मगर तब बेन की टीम उनसे फाइट की और ऑलमोस्ट उनके सभी व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दिए। बट तब
तब बेन के सामने ड्रिस्कल आकर उसे चुनौती देता है। लगता है पिछली बार का मार वो भूल गया है। बाकी तुम्हें तो याद है ना, और नहीं तो ओरिजिनल सीरीज का सीजन 4 ब्रेकडाउन देख लो। तो बेन और उसके बीच एक सौदा होता है कि अगर बेन जीतेगा तो नाइट्स इन सभी एलियंस को छोड़ देंगे। फिर फाइट शुरू हो गया। इस बार ड्रिस्कल थोड़ा सज धज के आया था। लिपस्टिक लगाइए, कान का लगाइए, हाइलाइटर लगाइए, काजलों तक लगाइए, मतलब उस पावर आर्मर के साथ। और वो उससे बेन के साथ बराबरी पर लड़ रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो लास्ट में हार ही गया। लेकिन फिर वो उसके बावजूद भी उन एलियंस को नहीं छोड़ रहा था। तो बेन और बताया कि वो बेन टेनिसन है जिसके पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हथियार है, जो हाइब्रिड के हमले को रोका, जो बिना कोई पावर इस्तेमाल किए विलगैक्स को हराया। इसके बाद ड्रिस्कल हार मान गया और अपने नाइट्स के साथ वापस चला गया। फिर सीन जाता है जॉर्ज पर, जो कुछ सामान की पैकिंग कर रहे थे, और तभी वहाँ ड्रिस्कल आकर उन्हें अपनी हार का संदेशा देता है। मगर इससे वो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए और बोले, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ड्रिस्कल। वो कल सुबह होते ही कहीं निकलने वाले थे। ड्रिस्कल फिर उन पर शक किया तो जॉर्ज बताएं वो उसी के शक को दूर करने जा रहे हैं और करना होगा माय लॉर्ड। ऑर्डर का काम तुम्हारे तरीके से जारी रखो। और आगे का ऑर्डर फॉलो करने को बोलकर वो बोले उनके लौटने के बाद सभी नाइट्स तैयार रहें, क्योंकि उसके बाद होगा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जंग। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए। अगले एपिसोड में एक फेयर होता हुआ दिखाया जाता है, बट उसी फेयर में एक आदमी आपको बुला रहा है, समंदर का सबसे भयानक जीव। वो बिना टिकट किसी को अंदर आने नहीं दे रहा था। तभी वहाँ एक कपल आते हैं और छिपकर अंदर देखने लगे, मगर तब से वो आदमी उन्हें पकड़ लेता है और एक दूसरा आदमी जो कुछ पोस्टर लिया था वो उसके हाथ से छूट गया। और फिर आपकी किस्मत बदल सकती है। फिर वो दूसरा आदमी कैंप के अंदर देखा तो बिल्कुल शॉक रह गया। तब से वो उसे भगा देता है, मगर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उस आदमी को चोट पहुंचाकर अपने बॉस का एंट्री कराएं। एंड उसके बाद हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि विलगैक्स था। पिछली बार बेन से फाइट में जब वो ब्लास्ट हुआ था तो उस ब्लास्ट में बेन के साथ साथ ये भी बच निकला था। तो अब वो लोग जो विलगैक्स को अपना नॉलेज ब्रिंगर कहते थे और उसे ड्रैगन मानते थे, वो वहाँ से उसको अपने साथ ले गए। फिर सीन शिफ्ट हुआ बेन केविन पर, जो जूली के साथ एक जगह आए थे। एक्चुअली वो फ्लेम कीपर का सर्कल था जो दुनिया को बदलने का सपना देख रहा था। वो दुनिया जहाँ सब खुश रहे और कोई बीमारियां ना रहे। उन लोग का मानना था कि हजारों साल पहले अर्थ पर ड्रैगन आया था और वही अर्थ को इतना ऊपर लाया, और वो फिर आने वाला है इंसानों को और विकसित करने, ऐसा उन्हें लगता था। तो इसके लिए वो लोग जूली के जरिए बेन को भी अपने सर्कल में शामिल करना चाहते थे, मगर बेन मना कर देता है और बाहर आ जाता है। तो फिर जूली बेन पर भड़क गई। नहीं, मैं इसके ना कहने से गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हें उसके सामने हंसना जरूरी था। फिर शाम को बेन ग्वेन केविन इस पर बात करते हैं, जहाँ बेन बताता है कि जूली तो अच्छा काम करना चाहती है मगर वो आदमी उसको ठीक नहीं लगा। और तब उसी समय उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसने सही कहा होगा तो भी उसका मिशन प्लमर रूल्स और इंटरस्टेलर लॉ के खिलाफ है। फिर तभी ग्वेन केविन को प्लमर्स का मैसेज आया। एक्चुअली जब बेन जूली से लड़कर स्नैक खरीदने गया था तो इधर ग्रैंडपा का ग्वेन को कॉल आया था। वो बता रहे थे कि एक प्लमर शिप चोरी हुआ है। तो फिर ग्वेन केविन उधर चले गए और बेन उस ऑर्गेनाइजेशन की तलाशी करने। वो छिपकर एक चेम्बर में जाता है जहाँ पर विलगैक्स था। बेन उसे देखते ही पहचान गया और विलगैक्स उसे बताया कि फाइट में ब्लास्ट के बाद वो अधमरा हो गया था और किनारे पर आ गया था। तो उसे एक इंसान सर्कस में बेच दिया और उसके बाद ये लोग उसे ड्रैगन समझकर यहाँ लाए, जो अपने आप को एसोटेरिका यानी कि ड्रैगन का साथी कहते हैं। उसके बाद विलगैक्स बेन को अपना प्लान बताता है कि जैसे ही वो ठीक होगा वो साइफन को खोजकर और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन तब से वहाँ कुछ गार्ड्स आ गए और वो बेन पर अटैक करने लगे। एक्चुअली वो ड्रैगन के साथ ही थे, इसीलिए वो एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन बड़े आराम से आ जा सकते हैं और उसी से वो बेन से फाइट कर रहे थे। मगर तब बेन भी अल्टीमेट बिग चिल बन के उन्हें ऑलमोस्ट हरा ही दिया था कि रुक जाओ वरना मैं जूली को दूसरे डायमेंशन में भेज। बट फिर पता चला कि जूली नाटक कर रही थी। उसके बाद बेन उन सभी को विलगैक्स के बारे में बताता है, लेकिन उसके बातों पर सिर्फ जूली यकीन की। और बेन ये भी बताया कि अगर ड्रैगन सच में है भी तो एलियन टेक्नोलॉजी से किसी प्लेनेट को तेज करने से उसकी आबादी नहीं बल्कि बर्बादी होगी। लेकिन उसके बातों को एसोटेरिका नहीं मान रहे थे और तभी वहाँ ग्वेन केविन भी आ गए। एक्चुअली बेन ने पहले से ही ग्वेन केविन को कनेक्ट कर रखा था, जिससे उन्हें अब सब पता हो गया था। और केविन से जाने की बात को छोड़कर, क्योंकि वो शिप इस पल्स कोर के बिना कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वहाँ फिर से फाइट स्टार्ट हो गया, मगर तब बेन एंड में एको में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स के कंटेनर को ही तोड़ दिया और पानी के लहरों से सब बाहर बह गए। मगर वो एसोटेरिका और विलगैक्स वही अंदर ही थे एंड विलगैक्स पानी बिना ऐसा तड़प रहा था जैसे कोई मछली। वैसे वो एक स्क्विड ही तो है। फिर बेन की टीम वहाँ से चले गए और रास्ते में जूली अपनी गलती मान ली। और तुम भी गलत हो, लोगों तक एलियन टेक्नोलॉजी पहुँचाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं।
अगले एपिसोड में ग्वेन केविन बर्गर शेक में स्नैक्स खा रहे होते हैं और तभी बेन आया तो केविन टीवी में देखा कि उसका एक स्टेज शो चल रहा है, बेन 10 लाइव। बेन ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर इंट्रो के बाद वो सब उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर ये शो चल रहा था, बट रास्ते में बेन बिल्कुल उखड़ रहा था। क्या इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है? मेरे चेहरे का कॉपीराइट। फिर वो थिएटर पहुंचे तो सारे टिकट्स बिक चुके थे, मगर तब बेन आर्मोर ड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होकर सबको अंदर ले गया एंड वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ शो शुरू हो गया। एक्चुअली शो में विलगैक्स मून बेस पर था और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, मगर तब शो में ही नकली बेन आया और विलगैक्स को रोका। लेकिन कुछ भी कहो, बेन का मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम ही देख लो। नहीं देख लो, सही में देखो। तबाह नहीं करेगा, ये मेरा यानी बेन टेनिसन का हुक्म। शो के बाद बेन की टीम प्रोड्यूसर से बात करने जाते हैं तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि एल्पिडो था। तो इससे बेन तो और भी ज्यादा चिढ़ गया, मगर तब एल्पिडो बताया कि जब से वो विलगैक्स के शिप में से भागा है तब से वो यही कर रहा है। फिर वो अलमारी में से एक बॉम्ब जैसा कुछ निकाला और वहाँ फेंक कर भाग गया। तो बेन उसके पीछे गया और इधर ग्वेन केविन उस ब्लास्ट को रोके। तब तक उधर बेन एल्पिडो से फाइट कर रहा था और अभी एल्पिडो बोला था कि उसके पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं है, लेकिन वो अचानक एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर बेन से लड़ने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो शायद कमजोर था कि क्यों बेन उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। तब तक वहाँ ग्वेन केविन भी आ गए थे और ग्वेन को वहाँ एल्पिडो के अलावा 3 जीव और महसूस हो रहे थे ना। वो बेन के टीम के तीनों लोग नहीं थे, दूसरे 3 लोग थे वो। तब बेन एल्पिडो से बातें करने लगा और उधर ग्वेन केविन उन्हें खोजने चले गए एंड गेस करो उन्हें क्या मिला। हाँ, एल्पिडो। तब एल्पिडो ने बताया कि वो अर्थ पर फंसा था, लेकिन उसके पास अब भी एक सब स्पेस कम्युनिकेटर था जिससे वो कुछ एलियंस को ऑडिशन के लिए बुलाया और ये तीनों उस ऑडिशन को पार कर लिए। फिर बेन कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगा। क्या है? मैं बताता हूँ जरूरत क्या है। एल्पिडो ने कितनी लेकिन तब एल्पिडो बोला कि बेन को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शो अब बंद होने वाला है। तो वो लोग अब एल्पिडो को छोड़कर निकलने लगे। मगर तभी ह्यूमंगस और एलियन वो भागते हुए बेन के पास आया और बताया कि एल्पिडो एक डूम्सडे बॉम्ब बना रहा है जो पूरे दुनिया की शकल बेन जैसा कर देगा। इस पर ग्वेन सोच रही थी, मगर तब से बेन हाइपर होकर इसी वक्त और तब बेन को रोकने वही एल्पिडो के दोस्त आए, मगर कुछ खास फाइट नहीं चल रहा था। फिर बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बनकर एल्पिडो को रोकने गया, मगर एल्पिडो एक फोर्स फील्ड में था जिसमें बेन गया तो वो अपने रियल डीएनए में आ गया। तो अब वो दोनों फाइट करने लगे और ग्वेन केविन मजे से उनको देख रहे थे। मगर फिर लास्ट में एल्पिडो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जिससे लेकिन वहाँ कोई घायल नहीं हुआ, सारे के सारे सही सलामत बच गए। बट फिर सीन जाता है एल्पिडो पर जो अब अपने गैल्वन रूप में वापस आ गया था और वो कब से यही तो कर रहा था, लेकिन ह्यू ने बेन को उल्टा बात बता दिया था जिससे कि ये सब हो गया। बिकॉज ह्यू यही रहना चाहता था एल्पिडो के साथ। तो अब सब ठीक होता दिख रहा था, मगर तभी एल्पिडो वापस से बेन के डीएनए में आ गया और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस ट्यूब में बेन भी था। तो अब एल्पिडो आग बबूला होकर रैथ में ट्रांसफॉर्म होकर बेन पर टूट पड़ा। हाँ, एल्पिडो अब बिना किसी ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स के हेल्प से भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब कैसे, ये तुम जाओ अपने प्यारे बहन ट्यूबर लोग से पूछो, मुझसे नहीं, मुझे नहीं पता है। बट तब बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर उसे एक जोरदार झटका दिया जिससे वो बेहोश हो गया। फिर बेन और उसके टीम वहां से चले गए और इधर ह्यू और बाकी के एलियंस एल्पिडो को रख लिए एंड उसके अगले सुबह बेन को एक नोटिस आया था जो वो उनके थिएटर में तोड़ फोड़ किया था उसका। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ग्वेन के डैड एक लॉयर थे ही। शायद एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मगर सीजन 4 का स्टोरी नहीं। तो कहीं जाना मत, इसका पार्ट 2 परसों आएगा तो सब रेडी रहना। वैसे यूजुअली मैं दोनों पार्ट्स को एक साथ डालता हूँ, बट अब थोड़ा गैप करके आएगा जिससे तुम्हें भी मजा रहे और मुझे भी फायदा रहे। सच बोल दिया, सॉरी। बाकी अब तुम ये बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट में बताना। और हाँ, लाइक करो यार, तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। तो प्लीज लाइक को इग्नोर मत करो। वो इग्नोर करने वाला चीज तुम्हें दिख रहा है, यूट्यूब फालतू में दिया है, वो लाइक करो यार। ओके, अब सीरियस यार, लाइक करो यार, सच बता रहा हूँ, प्लीज लाइक करो जिससे मुझे लाइक पावर मिलेगा। और उससे होगा क्या, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था और फिर से बताता हूँ, लेकिन अभी भूल गया हूँ। हाँ, लाइक पावर से मैं और तेजी में वीडियो बना पाऊंगा जिससे तुम जल्दी मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। एंड जो महापुरुष लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, नहीं तो फिर इसका पार्ट 2 आके कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और लेट हो जाओगे देखने में। तो अब बस इतना बोल दिया हूँ तो सारा काम कर देना। एंड अब आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, बाय। हेलो, फिर से बोल रहा हूँ, पार्ट 2 परसों आएगा, ठीक है? हाँ, अब जाओ आराम से सो जाओ, बाय।